जय हिंद आप सभी को। बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बनी तो मैंने सोचा आज बना देती हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। तो देखो बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि दीदी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, मॉक टेस्ट से डर लगता है, हम टेस्ट दें कि नहीं दें, और अगर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आए, तो चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस को लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, अगर आप लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो आप ये जानो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अपना सिलेबस 3 से 4 बार कंप्लीट कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए आप मैथ्स की बात कर रहे हैं, आप रीजनिंग की बात कर रहे हैं, आप जीके की बात कर रहे हैं, चलो जीके तो ऐसा है कि जीके तो देखो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक। इंग्लिश की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई, तो इन सब के लिए आप सिर्फ इस वजह से मॉक टेस्ट में मत कूदिए क्योंकि सब कर रहे हैं। ये कोई मैटर नहीं होता कि सब कर रहे हैं बेटा, मैटर ये होता है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, आपकी क्या मतलब क्वालिटीज़ हैं, आपको कितना आता है, ठीक है। अगर आपने अपना सिलेबस 5 से 6 बार कर लिया तो आप कोई मॉक टेस्ट दो, चाहे आप कोई मॉक टेस्ट ना दो, आपका पेपर वैसे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे जब मैंने यूपीएसआई का किया था। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब लोग कह रहे थे 30-30 40-40 मॉक टेस्ट दे दो, तो इतना कुछ नहीं किया था। बस हाँ, ये भी नहीं था कि बिल्कुल नहीं दिए, दिए थे पर इतने नहीं दिए थे। पर मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर मैं मॉक टेस्ट नहीं भी दूंगी ना तब भी मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी रिवीजन ही इतनी ज़्यादा थी। आप अपनी रिवीजन पे सबसे पहले ध्यान दो। सपोज़ आपने मैथ्स को उठाया, आपने मैथ्स को ख़त्म कर लिया, ठीक है, जो भी 12-15 चैप्टर है आपने कर लिए ख़त्म। उसके बाद पहले उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन को एक एक बार लगाओ, दो दो बार लगाओ, तीन तीन बार लगाओ, एटलीस्ट 3 बार तो मेरे कहने से लगा लो बेटा। अगर आप 3 बार लगा लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे। जो भी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो इसी वजह से होती है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। और जब हम मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें हमें टाइम के साथ देना पड़ेगा बाबू। जब हम टाइम के साथ करेंगे तो हमें प्रेशर तो झेलना पड़ेगा ना उस टाइम पे, और वो प्रेशर आप झेल नहीं पाओगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है इतनी, ठीक है। तो पहले आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। मैथ्स है, सपोज़ आपने अलजेब्रा उठाई, या फिर चलो अलजेब्रा छोड़ दो, अलजेब्रा तो एडवांस का हो गया। सपोज़ आपने एवरेज चैप्टर उठा लिया, रेशियो उठा लिया, ठीक है। तो आप पहले रेशियो के सारे क्वेश्चंस लगा लो, सारे टाइप्स लगा लो, ठीक है। 4-4 5-5 बार उसको को कर लो। टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि एकदम से कोई जड़ी बूटी दे दो तो भैया मेरे पास तो कोई जड़ी बूटी है नहीं, ठीक है। हमने भी ऐसे ही किया, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आप अच्छे से पहले रिवीजन करो। आपने रेशियो उठाया, आपने रेशियो के क्वेश्चंस लगाए, और देखो सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने होते, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। जैसे मान लो एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है तो 100 के 100 क्वेश्चन दोबारा से थोड़ी लगाने हैं। अब जैसे शुरू शुरू के तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सपोज दे दिया 9:16, फिर दे दिया वो प्रपोर्शन करके 3:what। तो ये तो तुम्हें अपने आप से देखना पड़ेगा ना कि ये क्या है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये थोड़ी ना करने होते हैं। जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं। जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे तो सपोज आपके पास 100 क्वेश्चन है बेटा, तो 100 क्वेश्चन में से आप जब रिवीजन करोगे तो आप ऐसे देखोगे कि 30 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सिर्फ बेसिक बता रहे थे। 30 से 40 क्वेश्चन तो आप देखोगे भी नहीं उनको जब आप रिवीजन करोगे। फिर जब आप थर्ड रिवीजन करोगे, फोर्थ रिवीजन करोगे, तो वो सिमट के जो 100 क्वेश्चन होंगे ना, वो 100 क्वेश्चन मुश्किल से सिमट के आपके 25 से 26 क्वेश्चन रह जाएंगे। क्योंकि रिवीजन करने के बाद जब आपके पास एक दो टाइप बचेगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया, बस इसको देख लिया। जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको करना होता है, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। और ये तभी पता चलेगा जब आप रिवीजन करोगे। अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख अज्ञानी कोई नहीं है, ठीक है। ये भी समझ लो, इतने इतने क्वेश्चंस नहीं करने, पहले प्रैक्टिस करो। उसके बाद चलो मान लो अब आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो देखो सपोज़ आपका फर्स्ट मॉक टेस्ट है, तो मैं बताती हूँ मैं पर्सनली क्या करती थी। पहला मॉक टेस्ट आपने दिया, पहला मॉक टेस्ट देते ही आपके पास कुछ क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएंगे जो आपको नहीं आ रहे वहाँ पे। सपोज़ आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आया कि जो ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन आया, आपने करा, आपने आपके ध्यान तो आ रहा है कि मैंने ये करा है, पर आप कर नहीं पा रहे उस टाइम पे, उसको छोड़ दो, स्किप करो, उसको पीछे लिख लो कि परसेंटेज का ये वाला क्वेश्चन था। एक पेपर अपने साथ हमेशा रखना जब आप मॉक टेस्ट देने बैठो, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये लिखोगे कि आज मुझे क्या चीज़ रिवीजन करनी है, ठीक है। जैसे सपोज़ आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे परसेंटेज में, आप वहाँ पे गए, आपने उस पेज पे लिख दिया इलेक्शन, बस ई बना दिया, इलेक्शन लिख दिया, वो आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। फिर आप गए, आपने अलजेब्रा वाले देखे, अरे यार ये x² + y² वाला तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे होना है, आपने वहीं पे लिख लिया छोटा सा, ठीक है। जब आपको वहाँ पे डाउट होगा
मॉक टेस्ट में जा घुसते ही आपके एकदम से ऐसे नहीं है कि 120 में से 120 आने स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज़ 120 मार्क्स का पेपर है, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से क्वेश्चन आने मतलब क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम से मार्क्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। समय लगता है, उस चीज़ को समय दो बच्चा। अगर आप जैसे गए हो, और सबसे पहली बात मेरे हिसाब से, आप सब्जेक्ट वाइज अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। थोड़ा मेरे पास पकड़ने वाला माइक का कुछ वो मतलब कैमरे का कुछ सिस्टम नहीं है, तो मैं हाथ से ही पकड़ के बना रही हूँ। और देखो मुझे एडिटिंग करनी आती नहीं है, तो जिन लोगों को भाई एडिटिंग आती है उनकी वीडियोज़ आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये मैं जानती हूँ। पर हाँ, मेरी जो बात मिलेगी वो आपको बिल्कुल जेन्युइन मिलेगी, एक भी चीज़ फेकनेस नहीं मिलेगी। ना हम किसी की देख के बनाते, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है। और जो जिनकी आप देखते हो ना, वो पहले 10 वीडियो देखते हैं यूट्यूब से, फिर आके आपको बताते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और हमारी बात आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी, ये बात भी जान लो। अब चलिए आते हैं टॉपिक पे आते हैं। आप सब्जेक्ट वाइज़ मॉक टेस्ट देंगे जब आप रिवीजन कर लेंगे, और सब्जेक्ट वाइज़ के बाद अगर हो सके तो चैप्टर वाइज भी दे दो। सपोज़ आपने परसेंटेज कर लिया, परसेंटेज का आपने 3 बार 4 बार कर लिया, आप परसेंटेज का चैप्टर वाइज दो। फिर जब ये सारे चैप्टर वाइज हो जाएँ आपके, फिर आप उसको वो दो, वो करके दो, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वाइज करके दो। सब्जेक्ट वाइज में भी आपके कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे रह जाएंगे जो आपको कभी सॉल्व नहीं होंगे। और एक बात ध्यान रखना, हर कोई हर क्वेश्चन नहीं कर पाता, हमसे भी नहीं हुए थे। ऐसा मत सोचना कि यार मेरे से तो ये वाला क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा, छोड़ दो साले को, कोई बात नहीं, रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाले उस पे बढ़ जाओ, इसे ईगो पे मत लेना कि यार मैंने तो परसेंटेज को कम से कम 10 बार कर लिया, अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे यार। ऐसा होता ही है, ऐसा सबके साथ होता है। जब आपने चैप्टर वाइज कर लिया, चैप्टर वाइज टेस्ट दे लिए, उसके बाद आपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, सपोज आपने फिर मैथ्स कर लिया ऐसे खत्म, फिर आपने रीजनिंग भी खत्म कर ली। देखो रीजनिंग तो आप चाहो ना तो आप 10 दिन में खत्म कर सकते हो, रीजनिंग मॉक टेस्ट दे के। फिर जब आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों कंप्लीट हो जाए, तो देखो जीके तो कभी ज़िंदगी में कंप्लीट होती नहीं है, जीके तो धीरे धीरे बनती रहती है। फिर रही बात इंग्लिश की या हिंदी की, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी को भी साथ साथ अपने चलाते रहिए। और हिंदी का अलग से टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी को साथ कंबाइन देना। और जब आप ये दोनों तरह के टेस्ट दे लो ना, कम से कम 5 टेस्ट ऐसे देना कि 5 टेस्ट आपने सिर्फ मैथ्स के दिए, 5 टेस्ट आपने सिर्फ रीजनिंग के दिए, मिक्स क्वेश्चन वाले, ठीक है। और उसके बाद फिर ओवरऑल टेस्ट देके देखना, तब देखना आपकी कितनी इंप्रूवमेंट होती है। क्योंकि बेटा क्वेश्चंस वही है, क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाले, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, समझ रहे हो आप। क्वेश्चन यही रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे कभी चेंज नहीं होने वाले। जब आप अलग अलग तरीके से रिवीजन कर लो ना, तो आपको एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। और मैथ और रीजनिंग में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना जिसको, वो बच्चा पेपर निकाल देता है। ये बात ध्यान रखना आप कभी भी, क्योंकि हिंदी के ऊपर तो सब चलते हैं और जीके के ऊपर कोई नहीं चलता, क्योंकि जीके सबको पता होता है कि हमारी कैसी है। पर जो बच्चा मैथ में और रीजनिंग में अपनी कॉन्फिडेंस मतलब पकड़ हासिल कर लेता है ना, वो बच्चा जीत जाता है, वो बच्चा पेपर निकाल देता है, ठीक है। और हिंदी तो आप लोग अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इतनी मजबूत कर लो, इतनी मजबूत कर लो कि अगर 40 क्वेश्चन आएंगे ना, अगर 40 क्वेश्चन तो आएंगे यूपीएसआई में, और 37 क्वेश्चन लगभग आएंगे यूपी कांस्टेबल में, तो 37 में से आपके 35 ठीक होने चाहिए, इससे ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए बच्चा, समझ रहे हो। तब आपका सही होगा, तब आपका सिलेक्शन पूरा माना जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इस तरीके से तैयारी करो। और शुरुआत में मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस भी टॉपिक में आपके कम नंबर आते हैं उस टॉपिक को साइड में लिखते चले जाओ, उसी टाइम ही लिख लो, हल्का सा कुछ भी बना के उस टाइम लिखोगे तो आपका माइंड और ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है। और फिर पूरे दिन बस उन्हीं चीज़ों को करो जो आपके मॉक टेस्ट में रह गया, फिर नेक्स्ट टाइम दो। और जब आप बिल्कुल अच्छे से वो हो जाओ, मतलब कंठस्थ कर लो चीज़ों को, तो आप दिन में 2-2 मॉक टेस्ट दे के देखना, फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आप देखना। पर पहले सब्जेक्ट पे पकड़ तो हासिल करो यार, पहले सब्जेक्ट तो अच्छा बना लो अपना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप मतलब गए मुँह उठा के एक बार कंप्लीट कर लिया और सब मॉक टेस्ट दे रहे हैं मेरे दोस्त, चलो मैं भी दे के देख लूँ, ऐसे नहीं होता है यार। आप पहले उसको अच्छे से करो, ठीक है। वीडियो हो सकता है मेरी थोड़ी सी बड़ी हो जाए, पर मैं चाहती हूँ कि आप समझ जाया करो, मतलब आपके भेजे में घुस जाए चीज़ें, क्योंकि हम कुछ देख वेख के तो बना नहीं रहे, हम तो अपने जो प्रैक्टिकल हमने जो करा है वही बताते हैं, ठीक है। तो हो सके तो शेयर कर देना, मैं कभी कहती नहीं हूँ, पर फिर भी अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना। जय हिंद।